हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिगोमेट्री लाया हूँ। जी हाँ, मैं ट्रिगोमेट्री पढ़ाने नहीं जा रहा। ट्रिगोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ट्रिगोमेट्री एक ऐसा मैथ्स में सब्जेक्ट है, पार्ट है, जो कि आप लोगों को हर जगह इसका इस्तेमाल करना है। तो निश्चित आपको जानकारी होनी चाहिए और हर वक्त हम लोग इसका इस्तेमाल, जब नॉलेज रहेगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आज इसी के लिए मैं आप लोगों को ट्रिगोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट देने जा रहा हूँ। तो देखिए बच्चों, क्या है बेसिक कंसेप्ट? बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ये मैंने बनाया बच्चों, ध्यानपूर्वक देखेंगे बच्चों, क्योंकि जिसका ट्रिगोमेट्री स्ट्रॉन्ग होता है, ट्रिगोमेट्री का नॉलेज स्ट्रॉन्ग होता है, वह हर क्षेत्रों में बच्चों काम कर सकता है, हर क्षेत्रों में इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग से थोड़ा नॉलेज के रूप में दे रहा हूँ, आप लोग इसको फोकस करें। ट्रिगोमेट्री आपको याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रिगोमेट्री 2 वर्ड से बना है बच्चों। कितने वर्ड से बच्चों? 2 वर्ड से। एक वर्ड होता है ट्रिगोन। ट्रिगोन, ट्रिगोन मतलब जो 3 साइड से घिरा हो उसको ट्रिगोन कहते हैं। तो आपको पता है कि जो 3 साइड से घिरता है उस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं बच्चों? ट्रायंगल, है ना? जी हाँ, ट्रायंगल। और एक वर्ड और है मेट्रोन, है ना? मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब हर चीज में देखते हैं बच्चों, मेजरमेंट करते हैं। हम कोई सामान लाने जाते हैं, वहाँ भी मेजरमेंट होता है, या कहीं हम वर्क करते हैं, वहाँ भी मेजरमेंट होता है। जी हाँ, हर क्षेत्रों में मेजरमेंट होता है। तो यहाँ भी मेजरमेंट होगा, और किसका होगा? ट्रायंगल का। अब ट्रायंगल में क्या सब चीज है जिसका आप मेजरमेंट कर सकते हैं? तो ट्रायंगल आप एक रफ फिगर बना लीजिए और उसमें देखिए कि क्या सब चीज है जिसका मेजरमेंट होना चाहिए, है ना? तो चलिए, ट्रायंगल ऐसा है, ये ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड होते हैं और 3 एंगल भी होते हैं, है ना? तो ये 3 साइड और 3 एंगल, इसका मतलब है इसको छोड़ के और कुछ नहीं होता बच्चों। तो मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल का हम 2 चीज मेजरमेंट करेंगे। कितने चीज? देयर आर 2। जी हाँ, कौन सा? एक साइड, साइड ये देख रहे हैं, ए बी, बी सी, ए सी, समझ रहे हैं? साइड जिसको आप भुजा कहते हो। और दूसरा है एंगल। एंगल, एंगल माने कोण। कितना एंगल है? 3 एंगल। और कितना साइड है? 3 साइड। जी हाँ, एंगल हो गया आपका बी ए सी, ए सी बी, है ना? सी बी ए, माने जो एंगल की बात करें उसको हम लोग। हाँ, तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो ये ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड थे और 3 एंगल थे। ये दोनों चीज का मेजरमेंट हम लोग इस ट्रिगोमेट्री में करते हैं। तो आइए हम लोग अब जाने इस 6 चीज, 3 चीज हो गया साइड, 3 हो गया साइड और 3 हो गया एंगल। चलिए, इस 6 को मतलब 2 प्रकार की चीज को मेजरमेंट हम ट्रिगोमेट्री के आधार पर कैसे करते हैं, किस रूल के आधार पर करते हैं? तो जी हाँ बच्चों, इसके लिए मैथमेटिशियन ने 6 रूल्स बनाया, 6 रूल बनाया बच्चों। कौन सा? एक का नाम आप पुकारते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये 6 रूल है बच्चों, जिसको कि टीएफ, टीएफ मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोग बताएं। ट्रिगोमेट्री मतलब ट्रिगोमेट्री, एफ मतलब फंक्शन, अर्थात फंक्शन मतलब क्या होता है? रूल। जी हाँ, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, ये 6 फंक्शन बनाया, 6 रूल बनाया। इस रूल को फॉलो करने वाला एंगल होता है बच्चों। जी हाँ, जिससे हमें मेजरमेंट भी करना है। तो जब एंगल इसमें ज्वाइंट करते हैं तब इस रूल का कोई इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि आप
एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि भगवान और हम लोग इंसान नहीं, मानव नहीं, बताइए भगवान का कोई इंपॉर्टेंस रहेगा? या हम लोग हैं भगवान नहीं, तब भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। जब तक दोनों नहीं होंगे इस संसार में, तब तक कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है बच्चों। इसलिए हम लोगों को ये भी ध्यान देना है कि कोई भी रूल बनता है तो उसके साथ उसके फॉलोअर भी होते हैं बच्चों। अब फॉलोअर होते हैं उसके एंगल, अर्थात जैसे इसमें थीटा जोड़े, इसमें थीटा जोड़े, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। ये तो रूल हो, इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो। लेकिन इसमें थीटा जोड़ने के बाद अब ये रिजल्ट देने वाला हो और इसीलिए इसका नाम चेंज हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। किस नाम से पुकारा जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ये वैल्यू नहीं देता है, वैल्यू ये देता है बच्चों, क्योंकि इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, फंक्शन को का भी और साथ साथ उसके फॉलोअर पर भी, अर्थात जो जिस पर डिपेंड करता है, अर्थात रूल किस पर डिपेंड करता है? थीटा पर। तो जी हाँ बच्चों, एक मैं बात समझा दूँ, एफ थीटा इक्वल टू मान लीजिए वाई, सपोज कीजिए या एक्स, जो भी कहिए, है ना। आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना, इसमें थीटा डालेंगे तभी यह रिजल्ट देगा, अर्थात वैल्यू देगा, मान देगा, है ना। और अगर ये थीटा नहीं डालेंगे तो यह वैल्यू नहीं देने वाला है। इसका मतलब है यह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किस पर डिपेंड है? थीटा पर। थीटा आपका एंगल है जो कि डोमेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स कहता है कि फंक्शन अर्थात रूल जिस पर डिपेंड रहता है ना, वो डोमेन होता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हम लोग मानव किस पर डिपेंड करते हैं? भोजन पर। अगर भोजन नहीं मिले तो क्या आप वर्क कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब है हम लोग किस पर डिपेंड हैं? तो भोजन पर। तो भोजन ही हम लोगों की क्या हुई? डोमेन हुई, है ना। तो जी हाँ, उसी तरह फंक्शन अर्थात रूल का भी होता है कि फंक्शन जिस पर डिपेंड करता है वह आपका डोमेन हुआ फंक्शन का, है ना। और साथ साथ ये जो वैल्यू आए, जी हाँ, मान, यही मान डिपेंड कर रहा है किस पर? डोमेन पर। यह मान आता है कब? जब ये डाला जाता है। मैं एग्जांपल भी दूंगा, लेकिन पहले ये बात समझ ले। और ये जो वैल्यू है ये कहलाता है आपका रेंज। क्या कहलाता है बच्चों? रेंज। तो जी हाँ बच्चों, अर्थात कहने का सेंस है कि हम लोग जो भोजन किए वो डोमेन हुआ, लेकिन भोजन करने के बाद जो हम वर्क कर रहे हैं, अर्थात मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, कोई कंपनी में वर्क कर रहा होगा, है ना, कोई हर क्षेत्रों में वर्क करता है, तो उसका क्या हुआ? वो कहलाता है बच्चों रेंज, उसका रिजल्ट हुआ। तो जी हाँ तो याद रखिए, किसी भी फंक्शन के लिए ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक डोमेन और दूसरा रेंज। तो मैं बताऊंगा कि फंक्शन का, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम लोग देख रहे हैं, इसका क्या होना चाहिए डोमेन, क्योंकि हर फंक्शन का अलग अलग नेचर होता है। जैसे मेरा नेचर है कि मैं पढ़ा सकता हूँ, है ना। किसी का नेचर है वह मान लो ऑफिस में वर्क कर सकता है, कोई किसी का नेचर है मैंने पढ़ाई कर सकता है, जैसे आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं ना। तो जी हाँ, तो इस तरह से सबका अलग अलग फंक्शन का नेचर होता है। तो उसी आधार पर सबका डोमेन भी अलग अलग होता है, सबका रेंज भी अलग अलग होता है। तो इस जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं, ये सब का हम लोग डोमेन भी देखेंगे और रेंज भी देखेंगे। इसका बहुत जगह आप प्रयोग भी करेंगे, है ना। तो यही चीज आपको हम बताएंगे बच्चों, तो जरा सा नोट्स कर ले ना। हाँ तो बच्चों, हम लोग ये बात समझ रहे थे कि कोई भी फंक्शन है वह फंक्शन डिपेंड करता है अपने डोमेन पर, और उसी डोमेन के आधार पर वह रिजल्ट देता है, जिसको हम लोग रेंज कहते हैं, है ना, वैल्यू कहते हैं। तो आइए हम लोग जाने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जी हाँ, TF, इसमें आप लोग एंगल डालते हैं, ठीक है, एंगल डालते हैं, जो कि क्या कहलाया बच्चों? डोमेन, है ना। उसके बाद इससे रिजल्ट निकलता है,
तो जानिए इसका रिजल्ट जो है वह दो प्रकार का निकलता है। एक पॉजिटिव साइन वाला, है ना, अर्थात पॉजिटिव वैल्यू कह सकते हैं, और एक निकलता है निगेटिव वैल्यू। निगेटिव वैल्यू मतलब कहीं यह एंगल पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो कहीं एंगल निगेटिव रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किस पर डिपेंड है? एंगल पर, तब नहीं ये रिजल्ट बदल रहा है। तो जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो है एक पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन विशेषकर। कौन फंक्शन? पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब समझते हैं? आवर्त। जी हाँ, जो समय के अनुसार चले। जैसे आप लोग समय के अनुसार चलते हो, आपका वर्क जो है समय के अनुसार चलता है। मैथ पढ़ना है इस टाइम में, फिजिक्स पढ़ना है इस टाइम में, केमिस्ट्री पढ़ना है इस टाइम में, तो टाइम टेबल के साथ, है ना। जैसे कि आप देखते होंगे आपका अर्थ, पृथ्वी क्या है, रोटेट करता है फिक्स टाइम में, अर्थात 24 आवर में रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, फिर नेक्स्ट 24 आवर में दूसरा रोटेशन करता है। जी हाँ, जैसे आप लोग अपने रूम में हो तो देखिए अपने फैन को एक बार रोटेशन किया, फिर दोबारा फिर उसी पोजीशन पर रोटेशन करता है। तो जी हाँ, वो सब क्या है? पीरियोडिक, जो समय अनुसार चलता है। तो उसी तरह ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है छह, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ये छहों फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। अर्थात एक पीरियड तक अगर आपको पता उसका पीरियड क्या है, कहाँ तक में वह कैसा वैल्यू है, उसके बाद अगर दूसरी वैल्यू नहीं भी पता है तो आप इसी के आधार पर पता लगा सकते हैं, है ना। जैसे कि ये देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो एंगल है, ये एंगल आपको एक रोटेशन में कहां से कहां तक जाता है? 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। कहां तक? 0 डिग्री से 360 डिग्री। ऐसे 0 डिग्री को अगर दूसरे रूप में, रेडियल रूप में देखा जाए तो इसको 2 पाई बोला जाता है, और ई तो 0 का 0 ही रह जाता है। इसका मतलब है कि मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि जैसे कि कहीं आपको डिग्री है कि एंगल का 2 यूनिट होता है, ये देख रहे हैं ना, एंगल का 2 यूनिट, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। तो जान लीजिए डिग्री का इस्तेमाल अब मैक्सिमम प्लेस पर करना ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको किसका इस्तेमाल करना चाहिए? रेडियन का, क्योंकि डिग्री जो है वह डिपेंडेंट होती है और रेडियन जो है वह इंडिपेंडेंट होता है। आप लोग समझते होंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब जो किसी पर हमेशा निर्भर रहे, है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी पर निर्भर नहीं है। आप लोगों जैसा कोई एग्जाम्पल होगा क्या? आप लोग खुद, आप अभी मान लो घर में हो, है ना, अभी डिपेंडेंट हो, लेकिन आप फिर कहीं दूसरे सिटी में जाते हो, शहर में जाते हो पढ़ने के लिए, तो मम्मी पापा को छोड़ के जाते हो, तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट हो गए। मतलब तुम्हारे पास दोनों क्वालिटी है, डिपेंडेंट होने का भी और इंडिपेंडेंट होने का भी। वही क्वालिटी रेडियन के पास है। एंगल के दूसरे यूनिट के पास दूसरा यूनिट कौन है? रेडियन। रेडियन के पास है। इसीलिए हम लोग कहते हैं रेडियन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो मैं बता देना चाहता हूँ रेडियन में कैसे बदलें, क्योंकि बार बार इस्तेमाल हम लोग डिग्री किए हुए, इसलिए रेडियन में बदलने के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। π/180 से गुना कर दीजिए, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? रेडियन में। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ, मैं 2 एग्जाम्पल भी देता हूँ। जैसे मान लो 0 डिग्री है, तो मैंने कहा ना 0 डिग्री दैट मीन्स 0। इसको अगर रेडियन में भी बदलेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? रिजल्ट 0 रेडियन। और अगर जैसे मान लीजिए आपके पास 30 डिग्री है, सपोज कीजिए 30 डिग्री मल्टीप्लाई π/180, बोलिए 30 कितना हो जाएगा? 6, अर्थात कितना हो गया? π/6। 45 डिग्री मान लीजिए, 45 मल्टीप्लाई π/180 कितना हो जाएगा बच्चों? π/4। दिस इज इक्वल टू π/4। ये क्या है? रेडियन। माने डिग्री और रेडियन, ये डिग्री फॉर्म में है और ये रेडियन, दोनों एंगल ही हुआ बच्चों, है ना। 60 डिग्री है, बोलिए 60 डिग्री इंटू π/180 क्या होगा? 63 सा π/3। समझ रहे हैं? 90 डिग्री है, 90 मल्टीप्लाई π/180 π/2, इसका मतलब π/2 हो गया। तो इस तरह से जितना भी एंगल आपको डिग्री में मिले उसको
ट्रांसलेट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं किसमें, रेडियन। कोई परेशानी नहीं। क्या किए, याद आ रहा? जी हाँ, आराम से आप लोग को याद होना चाहिए, याद हो गया होगा बच्चों। अर्थात डिग्री से रेडियन में ट्रांसफर करना है तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है कितना, पाई बाय 180। जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते थे केजी को ग्राम में बदलना, मान लीजिए क्या करते थे आप लोग, याद है? 1000 से मल्टीप्लाई करते थे, किस में आ जाता था, ग्राम में, है ना? जैसे मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, कैसे बदलते थे बताइए? 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, बदल जाता था आपका किसमें, सेंटीमीटर में। तो इस तरह से ट्रांसफर तो हमेशा लगा है, वही यहाँ भी है। एंगल को किसमें ट्रांसफर करने के लिए सीखा है, रेडियन। तो यहाँ मैं लिख दूं डिग्री टू किसमें, रेडियन। जी हाँ, इस तरह से ट्रांसफर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब चलिए यहाँ मैं बात करूँ तो मेरा रोटेशन जो है, कोई भी सर्कुलर रोटेशन होता है ना, सर्कुलर रोटेशन, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जो है सर्कुलर ही रोटेशन होता है। वह 0 से कहाँ तक, 360 डिग्री। अर्थात कोई भी रोटेशन अगर सर्कुलर हो तो 0 से 360 डिग्री हो सकता है ना, एक रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपको जितने भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हैं, 6 फंक्शन है ना, 6 फंक्शन का आपको 0 से 360 डिग्री में ये देख लेना है कि कहां पॉजिटिव होता है और कहां निगेटिव होता है ना? चूंकि मैग्नीट्यूड सेम होता है सब, अर्थात हर इंटरवल में मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ साइन बदलेगा। तो आपको साइन डाल देना है, वैल्यू आ जाएगा बच्चों। आइए हम देखें इसमें पहले साइन, तब इस पर एग्जांपल भी लेंगे। जैसे साइन ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, चलिए तो मैं बता देना चाहता हूं, ये देखिए मैं इस रोटेशन को 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। कितने पार्ट में बच्चों, 4 पार्ट में। ठीक है, जैसे 0 से यहां शुरू होगा, तो 0 से यहां शुरू होगा तो यहां तक आते आते 360 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसको 4 पार्ट में कैसे बांटा, 0 से 90 है ना, 90 भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं रेडियन में, पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, है ना? यहाँ आपने कन्वर्ट किया है, पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। फिर 90 से अगर आप यहाँ आते हो तो बताओ, फिर 90 प्लस हो जाएगा तो मतलब 180 हो जाएगा। बताइए 180 को आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पाई भी कर सकते हैं, है ना? फिर 180 से आइए यहाँ 270 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। और 270 से 360 अगर जाते हैं तो ये आपका क्या मैंने लिखा था, 2 पाई, है ना? तो ये 4 पार्ट हुआ, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से, 90 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट के नाम से, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट के नाम से, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। बोलिए यहाँ तक कोई परेशानी? अर्थात मैंने क्या किया बच्चों, पूरे कंप्लीट रोटेशन को 4 पार्ट में बांट दिया, जिससे कि हम लोगों को साइन हमारे मेमोरी में रहे, है ना? प्लस हो रहा है कहाँ और कहाँ माइनस हो रहा है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट में मतलब 0 से 90 में जितने भी ट्रिगोमेट्रिकल रिजल्ट होते हैं ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब अगर यहाँ साइन रहेगा और 0 से 90 के बीच एंगल रहेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। निगेटिव होगा ही, साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, कॉट रहे, सेक रहे, कॉसेक रहे, कोई भी नहीं, 6 का 6 फंक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर 90 to 180 आते हैं, 90 to 180 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना? तो इसमें जो है सिर्फ साइन और कॉसेक यही दोनों पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। मतलब ये कहना है आपको कि 90 to 180 के बीच कोई भी एंगल हो तो इसमें साइन अगर रहेगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अगर कॉसेक रहेगा, क्योंकि साइन का ही अपोजिट है कौन, कॉसेक, तो कॉसेक भी रहेगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन अगर यहाँ टेन रहे तो टेन का रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा, कॉट का रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा, सेक का रिजल्ट निगेटिव हो जाएगा, कॉस का रिजल्ट निगेटिव, मतलब उधर 4 जो रह गया वो क्या होगा, निगेटिव होगा। कोई परेशानी बच्चों, है ना? उसके बाद फिर आइए हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, 180 to 270, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। इसका मतलब 180 और 270 के बीच जो सब एंगल इसमें डाला जाए उसमें 10
और दूसरा आप ही बताइए कॉट, ये दोनों पॉजिटिव रिजल्ट देगा। मतलब यहां अगर 10 रहता है और ये एंगल आपका 180 टू 270 रहे तो आपका पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और कॉट भी रहेगा तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन इन दोनों को छोड़ के जो रेस्ट रहेगा, जैसे कि आपका रेस्ट है ना चार, कौन सा, साइन, कॉसेक, उसके बाद आपका कॉस, सेक, ये चारों क्या देगा, निगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है फिर एक क्वाड्रेंट रह गया 270 से 360, है ना। तो इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है बच्चों। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका यहां होना चाहिए कॉस और सेक। जी हाँ, कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव। इसका मतलब है ये अगर कॉस रहता है और एंगल रहता है 270 से 360 के बीच वाला एंगल, कोई भी एंगल, है ना, तो यह पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सेक भी यहां रहेगा और जी क्या कहते हैं 270 से 360 के बीच रहेगा तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन यहां अगर साइन रहे और इस रेंज में रहेगा तो वो क्या दे देगा, निगेटिव। उसके बाद कॉसेक रहे, निगेटिव। उसके बाद आपका टेन, निगेटिव, कॉट, निगेटिव। मतलब ये कहने का सेंस है कि इन दोनों को छोड़ के जो भी रह जाए वह निगेटिव हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। एक दो एग्जाम्पल भी दिखाते हैं आपको, है ना। चलिए एग्जाम्पल भी लेते हैं, ये तो नोट्स किए होंगे, है ना। तो आइए जरा सा देखिए हम लोग इस रूप में। अब जैसे मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग बोलेंगे, है ना, जैसे साइन मान लीजिए 75 डिग्री, मैं कहूंगा कि बताओ तो इसका साइन क्या होगा। मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ साइन बताना है, क्योंकि वैल्यू आप खुद से बता दोगे, है ना, आगे, है ना। तो बताइए इसका साइन क्या होगा। 75 आप देख रहे होंगे कि 0 और 90 के बीच है, और 0 और 90 के बीच मैंने क्या कहा था, ऑल पॉजिटिव, मतलब सब पॉजिटिव। इसका मतलब है ये भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, है कि नहीं। उसके बाद चले आइए साइन 120, ठीक है। अब बताइए 120 कहाँ है, रेंज देखिए किसके इंटरवल में है। तो 120 डिग्री आप समझ रहे होंगे यह 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, इसके बीच में है। इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, बिल्कुल। और सब सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया तो इसका मतलब साइन क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। इसका मतलब ये भी आपका पॉजिटिव हुआ, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं। जैसे साइन 225 डिग्री अगर कहें, बताइए 225 कहाँ है, 225 आपका कहाँ नजर आ रहा है, 180 से ज्यादा लग रहा है और 270 से कम लग रहा है। इसका मतलब ये स्टेशन हो गया, 4 स्टेशन, है ना। अब बताइए ये किस क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव हुआ, 10 और कॉट पॉजिटिव, अर्थात इन दोनों को छोड़ के सब निगेटिव होगा। यहाँ है क्या, साइन, इसका मतलब ये निगेटिव रिजल्ट देगा, है ना। फिर साइन 300 चलिए, चलिए बताइए 300 कहाँ है, आप लोग बताएंगे। 300 निश्चित इस स्टेशन के बाद है, मतलब 270 के बाद है और 360 से कम है। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव हो रहा है, कॉस और सेक, है क्या आपका साइन। इसका मतलब कि क्या देगा, निगेटिव। तो जी हाँ, इस तरह से आप साइन देख सकते हैं किसी भी एंगल को देखकर, आप एंगल को समझकर, है ना, दे सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत साइन में अब कहीं कोई परेशानी नहीं, इसको नोट कर ले बच्चों, है ना, आगे हमेशा काम देगा। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग जान चुके हैं कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का साइन क्या होता है ना। और उसके बाद अब ये जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि हम लोगों को कैसे, जैसे बहुत बड़ा बड़ा एंगल होता है तो हम उसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, है ना। उसके लिए आपको एक चीज सीखना होगा, ट्रांसफर, है ना। एक ट्रांसफर मतलब क्या होता है बच्चों, चेंज करने के लिए। जी हाँ, मतलब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के साथ आपको 4 स्टेशन का इस्तेमाल करना हो विथ एंगल, ये सब 4 स्टेशन। कौन सा स्टेशन याद कीजिए, तो 90 प्लस माइनस थीटा। अब देखिए मैंने इसमें 2 चीज लिखा, 90 प्लस थीटा मतलब 90 से ज्यादा,
और 90 माइनस थीटा, मतलब 90 से कम, ठीक है। उसके बाद फिर आता है 180 दूसरा स्टेशन प्लस माइनस थीटा, इसमें भी दो है क्या सर, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, राइट। उसके बाद आता है 270 प्लस माइनस थीटा, समझ ही गए हम। उसके बाद 360 प्लस माइनस थीटा, जी हाँ। और ये भी याद रखें आप लोग कि थीटा जो प्लस माइनस कर रहे हैं यह मतलब 0 और 90 के बीच होना चाहिए, कहे कि ऐसा नहीं हो कि क्वाड्रेंट टर्म है। अभी 90 में आप मान लीजिए, एक मैं दिखाता हूं, जैसे ये 90 है, ठीक। अगर आप माइनस थीटा कर रहे हो, है ना, तो माइनस थीटा कहां से कहां तक कर सकते हो, यहां तक करोगे, यहां तक रहोगे तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, अर्थात 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएगा। और अगर आप 90 प्लस थीटा कर रहे हो तो थीटा 90 तक अगर ऐड करते हो तो किस क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन यही थीटा अगर कहेंगे 180 ऐड कर दिए तो कहां चला जाएगा, थर्ड में, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चों। इसीलिए इसमें एक कंडीशन लगा दिया जाता है कि आप थीटा जो है, मतलब ये कहना है, समझ गए होंगे, 90 माइनस थीटा करेंगे तो कितना होगा बताइए, 60 डिग्री, किस क्वाड्रेंट में रहा, फर्स्ट। और 90 माइनस 120 कर दिया, बताइए तो माइनस 30 हो गया, माइनस 30 हो गया तो बताइए कि ये किस में चला गया, फोर्थ में, तब तो कंफ्यूज कर जाएंगे। इसीलिए बच्चों ये कंडीशन लगा दिया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं और पीछे रह सकते हैं, ये नहीं कि आप दूसरे क्वाड्रेंट में छलांग लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए याद रखें कि ये सब बातें ध्यान में रखना चाहिए। और इसी चार के तहत, ये जो आप लोगों को हमने लिखाया 4 स्टेशन, इसी 4 के तहत आप एंगल को अपने का वैल्यू तक ला सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को जब भी मेमोरी में रहता है 0 से 90, 0 से 90 ये हम लोग याद रखते हैं वैल्यू। उसके बाद आगे का याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए मैं सिखाऊं। सबसे पहले तो मैं बताऊं, देखिए जैसे ये देखिए, ये देख रहे हैं 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। चूंकि 90 में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका एक ही रूल होता है, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 90 प्लस माइनस थीटा, या 90 के जगह पे क्या हो 270 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों में सेम रूल होता है, इसीलिए दोनों को साथ बताया जाता है। अभी देखिए 90 बताया, 270 है ना, उसके बाद 540 है ना, मतलब ऐसा मल्टीप्लीकेशन 540 नहीं 450 का 90 मल्टीप्लाई 1 कितना 90 मल्टीप्लाई 3 ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना कितना होगा 270, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाए 450, ठीक है। तो ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सबका सेम रूल है। क्या रूल है ये जानना है बच्चों। ये देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जब 90 और 270 रहता है, ये फंक्शन जो देख रही है ये फंक्शन नया फंक्शन बन जाता है। अर्थात मैंने f नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा f डैश, अर्थात ये कह सकते हैं चेंज द फंक्शन f, मतलब f चेंज कर दिया है। मैं बताऊंगा कि क्या चेंज होना चाहिए, कौन सा फंक्शन रहे तो कैसा बदल जाएगा, है ना। साथ साथ आपको साइन देना होगा, ये साइन तो आपको इसी के आधार पर देना होगा, क्योंकि यही बताएगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट में इसका क्या साइन है। मैं सिर्फ एंगल को ट्रांसफर कर रहा हूं, है ना, वैल्यू तो जो इसका होना चाहिए वही ना इसका होगा। तो इसीलिए ये साइन आपको इससे देना होगा, और किसको देखकर, ये देखिए इसको देखकर, क्योंकि इसका आपको रिजल्ट लिखना है, इसलिए इसका ही साइन देखना होगा। ये जो आया है उसका साइन नहीं, आप पहले ध्यान दें, ये 90 है और ये 270 है। तो बताइए 90 यहाँ है और अगर माइनस हो जाए किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा फर्स्ट में, और 90 प्लस थीटा हो जाए किस क्वाड्रेंट में सेकेंड में, है ना। उसके बाद 270 यहाँ है, अगर 270 माइनस थीटा हो जाए किस में आ जाए थर्ड में, है ना। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ और ये आपका थर्ड हुआ। और यहाँ अगर 270 प्लस थीटा हो जाए तो किस क्वाड्रेंट में प्रवेश कर जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। कोई परेशानी। तो
तो इससे आप क्वाड्रेंट जान लेंगे किस क्वाड्रेंट में है। उसके बाद मैं ये भी बता दूं कि जैसे एफ है तो एफ मान लो साइन है एफ के जगह पे, तो साइन अगर रहता है तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ साइन रहेगा तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए, आप लोग बताओ कॉस। वाह वेरी गुड। और कॉस रहेगा तो साइन, इसलिए हम दोनों तरफ एरो देते हैं। टेन रहेगा यहाँ तो क्या हो जाना चाहिए कॉट, और कॉट रहेगा तो टेन, सेक रहेगा तो कॉसेक, और कॉसेक रहेगा तो सेक, है ना। इस तरह से ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं बच्चों। आइए कुछ इस पर एग्जाम्पल भी देख लें, यहाँ देख लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे मैं लिखूं साइन, यहाँ 90 भी लिख सकते हैं और π/2 भी लिख सकते हैं। मैं π/2 ही दिखाता हूँ, कोई दिक्कत। π/2 का मतलब क्या होता है 90, तो साइन 90 माइनस थीटा। पहले तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में चेंज हो जाएगा। अब बताइए 90 माइनस थीटा बताओ किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है, तो प्लस साइन अगर नहीं भी दे तो चलेगा, सिर्फ ये कह सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉस थीटा। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा, है ना। कॉस थीटा तो हो जाएगा। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में देखिए सेकंड में, सेकंड में साइन क्या होता है तो पॉजिटिव होता है। इसको नहीं देखना है, जो आपका फंक्शन पहले से था उसी को देखना है, प्लस होगा। उसके बाद साइन, अब चलिए 90 पर तो हो गया 270 को अगर हम चेंज करें किसमें रेडियन में तो क्या लिखेंगे 3π/2, जानते ही हैं चेंज करना, माइनस थीटा। बताइए साइन तो पहले चेंज कर दीजिए कॉस थीटा, चेंज कर दिए। और 270 माइनस थीटा किस पर, थर्ड में साइन क्या होता है निगेटिव, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। साइन 3π/2 प्लस थीटा, बताइए ये कॉस थीटा तो लिख सकते हैं। आप बताइए 3π/2 प्लस थीटा माने 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, जिसका मतलब निगेटिव हो गया। तो जी हाँ, 90 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया प्लस कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया प्लस कॉस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा क्या हो गया माइनस कॉस थीटा, और साइन 270 प्लस थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से आप कॉस को भी चेंज कर सकते हैं, टेन को भी चेंज कर सकते हैं और कॉट को भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये बड़ा एंगल आपका छोटे एंगल में बदल रहा है ना। तो यही हम लोगों को चेंजिंग करने के लिए सिखाता है। अब मैं आपको फिर नेक्स्ट जो है 180 और 360 का सिखाऊंगा, है ना। इसको नोट कर ले बच्चों। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने 90 और 270 से चेंज करने के लिए सीखा बच्चों कि कैसे आप 90 में चेंज करेंगे और 270 में। लेकिन अब ये भी हमारे पास दो रह गया है बच्चों, दो स्टेशन रह गया। स्टेशन भी कर सकते हैं हम लोग, कौन सा 180 एंड 360। तो आइए हम लोग जाने 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, है ना। इसके लिए भी जाने बच्चों। देखिए 180 जैसे 90 में अगर हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सबका रूल एक होता है। ये देखिए इवन है ना, इवन मतलब 2 4 है ना 6 8 सबका। देखिए 90 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 180, 90 मल्टीप्लाई 4 देखिए 360, 90 मल्टीप्लाई 6। सबके लिए एक रूल है। इसमें तो बहुत आसान होता है बच्चों। इसमें आपको फंक्शन बदलने की जरूरत नहीं, मतलब नो चेंज का फंक्शन, मतलब जो फंक्शन है आपका वही फंक्शन रह जाएगा। बोलिए कोई परेशानी, एफ जैसा है वैसा ही एफ रहेगा। और देना होगा क्या साइन। तो फिर साइन में बताओ, साइन तो इसी के आधार पर देना होगा, क्योंकि इसी के आधार पर आपको देखना है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन किस क्वाड्रेंट में प्रवेश किया है, उस क्वाड्रेंट के आधार पर आपको साइन देना चाहिए। तो चलिए वह क्वाड्रेंट देख लेते हैं बगल में, है ना। चलिए बताइए, यहाँ 180 है 180, यहाँ कितना 360, है ना। तो ये बताइए 180 माइनस थीटा, यहाँ से यहाँ वापस चले आए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए, है ना। उसके बाद 180 प्लस थीटा किस में चले गए बच्चों, थर्ड में चले गए, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ से यहाँ आए, यहाँ देखिए यहाँ आप लोगों का
अब उसके बाद 360 अगर माइनस थीटा करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और 360 प्लस थीटा करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रवेश कर जाएंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं आई। अब चलते हैं, मैं ये भी बता दिया कि भाई जैसे साइन है तो साइने रहेगा, कॉस है कॉसे रहेगा, टेन है तो टेने रहेगा। इसका मतलब है परिवर्तन ही नहीं होगा। इसके लिए चलिए एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। साइन 180, याद होगा 180 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई, पाई माइनस थीटा। 180 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, पाई लिख सकते हैं ना रेडियन फॉर्म में। तो 180 माइनस थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा। क्या लिखेंगे बच्चों, साइन थीटा। क्यों लिखेंगे, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। साइन 180 प्लस थीटा, ये बताइए आप लोग बताएं। पहले तो साइन थीटा लिख देंगे, बाद में साइन देना है। पाई प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में। थर्ड में साइन बताओ क्या होता है, अरे माइनस होता है। इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए, माइनस साइन थीटा, है ना। साइन 2 पाई मतलब 360 माइनस थीटा, तो आप साइन थीटा तो लिखोगे ही। अच्छा 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में, है ना। अब फोर्थ में बताइए साइन क्या होता है, तो निगेटिव होता है, निगेटिव दे दीजिए। साइन 2 पाई प्लस थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा ना। अब बताइए 2 पाई प्लस थीटा 360 प्लस थीटा किस में चला गया, फर्स्ट में। फर्स्ट में गया तो निश्चित ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं, प्लस होगा। ये बताइए साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 360 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा। इसका तात्पर्य है कि साइन रहे, कॉस रहे, टेन रहे, सिर्फ इसमें किसका झंझट होता है, साइन का। अर्थात साइन देखेंगे अपना वो फिगर बना के और आप रिजल्ट लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए हम इस पर कुछ एग्जाम्पल भी दिखा दें वैल्यू निकालने के लिए। देखिए सिखा देते हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये देखिए, चलिए इसको नोट कर ले तब मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ, है ना। हाँ तो प्लेस भी मिल जाए। हाँ तो बच्चों अब मैं इसके एग्जाम्पल के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको जरूरत पड़ जाए। साइन 120 डिग्री है सपोज, ठीक है 120 डिग्री, इसका मान आप जानते हैं नहीं, तो निश्चित तौर पर आप सोच रहे होंगे कि कैसे करें, कैसे मान लिखें, याद करना होगा। बिल्कुल नहीं याद करने की जरूरत है, एकदम बिल्कुल आसान मेथड है जो हमने आपको 4 पार्ट सिखाया इसमें, उसको सिर्फ मेमोरी में रखना है। उससे क्या होगा, आप बदल सकते हैं। अब देखिए आप अगर इसको देखें तो 90 से थोड़ा ज़्यादा है, 90 समझ रहे हैं ना, 90 से थोड़ा ज़्यादा है, 90 से थोड़ा ज़्यादा है 120 से। तो चलिए कितना ज़्यादा है, 90 प्लस 30 होगा, यही ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं है। 90 प्लस 30 कितना होता है, 120 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब आप चेंज कर दीजिए, 90 प्लस थीटा हो गया, इसका मतलब है साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, cos 30 लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद साइन भी देखिए, ये देखिए यहीं से देख लीजिए, यहाँ से भी देख सकते हैं। 120 किसके बीच है बताइए, 90 से ज्यादा 180 से कम, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखते हैं। अर्थात साइन 30 का मान कितना होगा बताइए आप लोग, √3/2, इसका मतलब प्लस √3/2। तो तात्पर्य है साइन 120 का मान कितना ले लिए, √3/2। दूसरी बात और इससे आसान हो जाता है बच्चों, आप लोगों ने देखा कि 180 एंड 360 में चेंज नहीं करता है, तो ये हम कह सकते हैं 180 के करीब है, ये भी याद रखना है। 180 जिसके करीब हो उसके स्टेशन से आप काम करना है। अभी जैसे मान लीजिए आप भागलपुर और जमालपुर के बीच उतरना है, तो आपको ये देखना होगा कि नजदीक कौन है ना। भागलपुर से भी उतर सकते हैं और जमालपुर से भी उतर सकते हैं, दोनों से उतर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अब कहिएगा कि हमको भागलपुर और जमालपुर के बीच उतरना है और आप क्यूल में ही उतर गए, तो बोलिए थोड़ा डिस्टेंस हो गया ना, तो वो नहीं, आपको जब भी उतरना होगा बीच में। अभी देखिए 120 है, 90 से ज़्यादा है लेकिन 180 से कम है, तो बताइए 180 से भी बना सकते हैं। 180 कैसे बना सकते हैं बताइए, 180 से कितना कम है, 60 डिग्री, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, है ना। 180 माइनस 60 कितना, 120। अब बताइए 180 में चेंज होता था, नहीं चेंज होता था, इसका मतलब साइन 60 रह जाएगा,
और साइन बताइए 120 तो सेकेंड में ना है, सेकेंड में तो पॉजिटिव में होता है, तो पॉजिटिव देते, तो बताइए यहाँ क्या रिजल्ट है, +√3। इसका मतलब रिजल्ट सेम है कि नहीं? तो जी हाँ बच्चों, इसका तात्पर्य है कि आप आराम से जो है ना इस तरह ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन एक और मैं राज बता दूं, ये तो हुआ आपकी बात, कोई भी वैल्यू आप देख लो, उसको बीच में देख लेना है कहाँ है ना, उसके आधार पर आप निकाल लो। इससे भी बना सकते हो इस प्रोसेस से, और इससे भी बना सकते हो, लेकिन बेस्ट होता है वैल्यू निकालने में ये वाला, है ना। अब देखिए मैं एक राज बताऊं, जैसे आपको कहीं कोई पूछ दे कि 150 डिग्री मान निकालना है, तो आप उतना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको वैल्यू पूछ रहा है, देखिए मुझे नहीं बता सकते 150 किस क्वाड्रेंट में है, बताइए आप लोग। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है साइन, तो चलिए पॉजिटिव दे दिए, ठीक है। अब 180 से देख लीजिए, कंपेयर करके 90 से नहीं, क्योंकि 90 और 270 में चेंज करता है, तो इसलिए 90 और 270 को छोड़ के आपको देखना चाहिए 180 एंड 360। तो बताइए 180 से कितना 30 डिग्री, तो इसका मतलब साइन में 30 डिग्री कितना मान होता है, तो इसका मतलब है 1/2। इसका मतलब इसका वैल्यू लिख दिए +1/2। बोलिए कितना आसान है। एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, ये तो चेंज करने का नियम है बच्चों, लेकिन आप अगर कोई कंपटीशन में बैठे हुए हैं, वैल्यू की जरूरत है, तो आपको थोड़ी जो नहीं इतना करने की जरूरत है, आराम से निकाल सकते। बताइए 225 है, बता सकते हैं 225 कहाँ है, पहले ये देखना है। निश्चित आपको लग रहा होगा 180 और 270 के बीच है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 225 है, ठीक है। तो इसका मतलब है साइन क्या होगा, निगेटिव, तो माइनस दे दिए। उसके बाद 225, बताइए 180 से कितना, मैं क्या बोला, दो ही से देखना है, एक 180 और दूसरा 360, है ना। तो 180 से कितना ज्यादा है 45, अगर 180 में +45 करेंगे, है ना, तो आपका 225 होगा। तो 45 का मान देख लीजिए, साइन कितना 1/√2, तो इसका रिजल्ट कितना हो गया -1/√2। समझ रहे हैं मेरी बात। तो बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, और चाहेंगे तो बिना कलम कॉपी का, जी हाँ ये ट्रिक क्या है, बिना कलम कॉपी का आप दिमाग से बना सकते हैं, इसको कलम कॉपी की जरूरत नहीं है बच्चों। एक और एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, आइए साइन 300 डिग्री मान निकालना चाहते हैं, ठीक है। बताइए 300 कहाँ है आपका, पहले ये देखना हो। 300 आपका 270 से ज्यादा और 360 से कम है, बीच में है, मतलब किस पर है, फोर्थ में साइन क्या होता है, बिल्कुल माइनस होता है, क्योंकि आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव, तो साइन है हमारा निगेटिव हो गया। अब बताइए 360, 180 से बहुत ज्यादा हो गया, उसके क्लोज में कौन होगा 360, तो बताइए 360 से कितना कम है 60। बताइए 60 का मान साइन में कितना होता है, तो √3/2। ये देखिए मैं ऐसे समझ गए ना, तो ये हुआ। तो आप आराम से बिना कलम कॉपी का वैल्यू लिख सकते हैं। तो मैं आगे भी एक चीज बता दूं, अगर आपकी मेमोरी में हो तो बड़ी अच्छी बात है। मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल लिख देता हूं 0 से 90, ये बार बार इस्तेमाल होगा, आपको इसको याद रखना है ना, नोट कर लो बच्चों। हाँ तो बच्चों मैंने जैसा बोला बच्चों कि आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ये वैल्यू आपको मेमोरी में रखनी है। उसके बाद 90 से जो एबव रहेगा उसको हम निकाल भी सकते हैं आराम से, कहीं कोई टेंशन नहीं। इसके लिए हमने इससे पहले टॉपिक में बताया बच्चों। तो आइए मैंने लिखा है, टेबल बनाया है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, जिसमें कि 0 डिग्री डाला, इसके बाद 15 डिग्री को मैंने रेडियन में लिखा है π/12। आप भी बदल सकते हो, बताए थे π/180 से मल्टीप्लाई करके बदल सकते हो। इसका 30 डिग्री रेडियन में π/6, 45 डिग्री इसका रेडियन में π/4, 60 डिग्री π/3, 75 डिग्री 5 π/12, 90 डिग्री और π/2। तो देखिए बारी बारी से जरा सा देखेंगे, सबका रिजल्ट आपको नोट्स करना है बच्चों, जिससे कि आप इसका इस्तेमाल कर सके बच्चों। तो साइन 0 होता है, साइन 15 डिग्री का वैल्यू √3 - 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 75 का मान √3 + 1/2 और साइन 90 का मान 1 होता है ना। इसी तरह कॉस का रिजल्ट है, टेन का रिजल्ट है। तो जैसे देखिए टेन में एक ऐसा प्लेस है 90 डिग्री पर क्या देख रहे हैं
इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड का मतलब है जिसका मीनिंग कुछ नहीं है ना, अपरिभाषित है। तो जी हाँ, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 10 में जो देख रहे हैं 90 डिग्री, यह अनडिफाइंड वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है 10 में 90 डिग्री रखने का कोई मूल्य नहीं है। इसीलिए जब मैं डोमेन और रेंज दिखाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि 90 डिग्री इसका डोमेन ही नहीं है, मतलब नहीं रख सकते, क्योंकि उसका रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो मैं अभी थोड़ा फोकस कर दिया, बाद में फिर आपको मैं बताऊंगा उस जगह कि देखिए मैंने कहा था ना कि 90 डिग्री पर अनडिफाइंड है। तो जी हाँ, उसके बाद मैंने फिर कॉट में देखा। कॉट में क्या देखा? इन्फिनिटी, यहां भी अनडिफाइंड। इसका मतलब है 0 डिग्री पर कॉट में अनडिफाइंड हो जाता है। तो जी हाँ, इसका मतलब 0 डिग्री उसका डोमेन ही नहीं होगा, है ना। तो इसके बाद इसमें तो नहीं है। फिर सेक में आ जाएंगे। सेक में फिर जैसे 10 में हुआ था 90 डिग्री, उसी तरह सेक में 90 डिग्री पर अनडिफाइंड है, देख रहे हैं ना। उसके बाद कॉसेक में आ जाएंगे। कॉसेक में फिर 0 डिग्री पर ही अनडिफाइंड है। इसका मतलब 10 और सेक ये दोनों का वही सेम डिग्री है 90 डिग्री, और कॉट और कॉसेक इसका 0 डिग्री पर अनडिफाइंड है। इसका मतलब है 10 और सेक का डोमेन नहीं होगा, डोमेन नहीं होगा। अभी मान लीजिए हम कुछ ऐसा चीज खा ले, सपोज कीजिए, जिससे हम बीमार हो जाए, सपोज कीजिए, तो बीमार हो जाए, क्या वो मेरा डोमेन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। डोमेन वही होगा जो मैंने कुछ खाया, उसका हम इस्तेमाल कर पाए, उसको किसी वर्क में कर पाए, मेरा बॉडी हेल्थ स्वस्थ रहे, बच्चों कोई परेशानी नहीं हो, तो वो मेरा डोमेन है ना। वो डोमेन नहीं है कि रखने पर उसका कुछ और रिजल्ट हो जाए, तो वो मेरा डोमेन नहीं है। इसी तरह इसको थोड़ा नोट कर ले, है ना। इसका प्रयोग हम लोग आगे, अब देखिए 90 डिग्री मैंने लिखा है। उसके बाद 90 से एबव अगर हम बात करें तो 90 से ऊपर की बात करें तो 90 से 180 हम निकालने के लिए सीख गए बच्चों। 180 से 270 सीख गए, 270 से 360 सीख गए। अब जानिए, अब 360 तक अगर जान गए तो फिर आगे जितना भी बड़ा से बड़ा एंगल हो इसी रोटेशन में आते चला जाएगा, कोई परेशानी नहीं। अब मैं इसके साथ आपको फिर एक इसको नोट कर लेंगे बच्चों। तो एक चीज बता रहा हूं, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन विथ, जी हाँ, विथ निगेटिव एंगल। जी हाँ, बहुत जगह आपको काम पड़ेगा बच्चों, निगेटिव एंगल। जी हाँ, इसका मतलब है कि अब हम ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के साथ निगेटिव एंगल डाल रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे आप साइन है, साइन में अगर माइनस थीटा, यही निगेटिव एंगल है, थीटा तो है, इसके साथ माइनस लगा हुआ है। हाँ, तो बच्चों हम लोग समझ रहे थे कि माइनस थीटा, जी हाँ, अगर निगेटिव एंगल डाला गया साइन में तो क्या होना चाहिए, तो माइनस साइन थीटा। जी हाँ, इसका माइनस बाहर निकलता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं ये माइनस अंदर में जो है वही बाहर तो नहीं निकल रहा है, बिल्कुल नहीं। इसमें ये चीज भी ध्यान देना है कि थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री, जी हाँ, 0 से 90। मैंने कहा था वहां भी कि प्लस या माइनस जो हम लोग करते हैं वो 0 से 90 ही करते हैं, है ना, 0 से 90 करते हैं। इसका कारण है मैं यहां बताऊं, देखिए, देख रहे हैं, देखिए, अगर इधर चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो प्लस थीटा होता है बच्चों, ये प्लस होगा, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज चलते हैं, ये देख रहे हैं, ये क्या हो जाता है, माइनस थीटा, अर्थात किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। और मैंने कहा था 0 से 90, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में रह जाइएगा। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव रिजल्ट देता है वह सब माइनस हो जाएगा, जो पॉजिटिव रिजल्ट देता है वो प्लस हो जाएगा। तो आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव देता है, कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव देता है, और 4 निगेटिव देता है। इसलिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर ये कॉस थीटा हो जाएगा, कहीं पॉजिटिव रिजल्ट देता है। टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, निगेटिव देता है। कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, है ना। सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ये पॉजिटिव होगा। और कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा होगा ना। तो देखिए इस 4 में माइनस आया, ए साइन में, टेन में, कॉट में एंड कॉसेक में, और 2 में प्लस आया, कॉस और सेक,
क्योंकि कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 4 नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको नोट्स कर लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ, तो फिर आपके लिए ट्रिगोमेट्री का खास चीज है जिस पर कि पूरा ट्रिगोमेट्री डिपेंड करता है। तो मैंने कहा था कोई भी फंक्शन या कोई भी रूल दो ही चीज पर डिपेंड करता है, एक डोमेन और दूसरा रेंज। इस दोनों के बारे में जानना आवश्यक है बच्चों, है ना। तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का भी जानना है, क्योंकि इसके जानने के बाद ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा, डिफिनेशन कंडीशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब डिफिनेशन मतलब कंडीशन मतलब परिभाषा का ये शर्त है, यही सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग को fx बराबर y, पहले भी मैंने समझाया fx इक्वल टू y, यहाँ इनपुट हुआ, फंक्शन में क्या डाला गया x, और इसी पर फंक्शन का वैल्यू डिपेंड करता है, x डाला गया जो x किस रूप में होगा, एंगल के रूप में, ठीक है, और तब वैल्यू आता है। एंगल को ही डोमेन कहा जाता है क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है, और जो वैल्यू आता है उसको रेंज कहते हैं, और ये f जो है, रूल जो है, वह कहलाता है यहाँ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। तो मैंने टेबल बनाया है ना, आपको समझाने के लिए, और आप नोट भी कर लेंगे। आइए सबसे पहला हमने साइन एक्स लिखा, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, यही साइन एक्स क्या है, यहाँ साइन एक्स है, y मतलब y इक्वल टू साइन एक्स भी कह सकते हैं, है ना, y इक्वल टू साइन एक्स। तो ये देखिए ये डोमेन है x, x डोमेन है, x बिलोंग्स टू, मैंने क्या लिखा r, ये आप समझ रहे हैं कि किसका साइन है, जैसे c देते हैं, c देते हैं, इसमें एक कट कर दिए बीच में, ये हो गया बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है अवयव, अंश, जैसे हम लोग कह सकते हैं एग्जांपल के रूप में, जैसे हम लोग का नोज हमारे बॉडी का क्या है, एक पार्ट है, एक अंश है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं नोज बिलोंग्स टू आवर बॉडी, है ना। तो वही चीज है, x बिलोंग्स टू r, और r का मतलब समझ रहे हैं, रियल नंबर। जी हाँ, रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कहां से कहां तक होती है पता है आपको, बिल्कुल पता रहना चाहिए, -∞ से +∞, अर्थात माइनस नंबर लाइन ड्रॉ करते हुए संख्या रेखा, इसमें जितना भी नंबर है वह सब क्या है, रियल नंबर है। तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो एंगल है, तो जी हाँ बच्चों, एंगल क्या है, एंगल को अगर आप रेडियन में बदलोगे तो रेडियन नंबर 1 के रूप में आता है बच्चों। तो जी हाँ, ये आपका डोमेन हुआ। उसके बाद इसको रखने के बाद क्या रिजल्ट आ सकता है इसका, तो जी हाँ, इसमें भी एक बात है, इसमें क्या रिजल्ट आ सकता है ये सोचना है। तो देखिए मैंने क्या रिजल्ट दिखा, -1 से 1। तो जी हाँ, ये कहना है इसका कि साइन एक्स में कोई भी एक्स का मान रखा जाए तो इसका रिजल्ट आपका -1 और 1, -1 से शुरू होगा 1 तक। जी हाँ, ये देखिए 1 तक ही जाएगा, ना 1 से कम होगा, ना -1 से कम होगा, ना +1 से ज्यादा होगा, अर्थात इस अंडर ही आपका साइन एक्स का वैल्यू होगा। इसका मतलब छोटा से छोटा एंगल डालो या बड़ा से बड़ा एंगल डालो, इस साइन एक्स जो रिजल्ट देगा -1 से 1 तक ही देगा। देखिए मैंने लिखा है y बिलोंग्स टू -1 to 1, और ये क्लोज ब्रैकेट हुआ। क्लोज ब्रैकेट मतलब होता है इंटरवल तो है ही, इंटरवल का मतलब होता है -1 से 1 के बीच में, ये देख रहे हैं बीच में, और क्लोज इंटरवल अगर दे दिया जाए तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ये दोनों भी इसमें आ रहा है। इसका मतलब देखिए मैंने इक्वल टू साइन दिया है ना, तो जी हाँ, इसका मतलब साइन एक्स का वैल्यू -1 भी हो सकता है और साइन एक्स का वैल्यू +1 भी हो सकता है, साथ साथ साइन एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में भी आ सकता है। इसका मतलब आप सुन रहे होंगे मेरी आवाज, एकदम बिल्कुल 3 पार्ट हो जाता है, एक -1, एक +1 और एक बीच वाला वैल्यू। तो जी हाँ, इसी को क्लोज इंटरवल कहते हैं, ठीक है, इसको पढ़ा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा तो -1, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा +1, 1 से ज्यादा नहीं जा सकता, -1 से कम नहीं हो सकता है। फिर आइए cos x, बिल्कुल सेम वही वर्क है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। tan x का देखिए मैंने कहा था tan x में कुछ ऐसा एंगल है जो कि वैल्यू नहीं देता है, तो जो वैल्यू नहीं देगा वो डोमेन नहीं है। तो देखिए यहाँ
ये देखिए ये ऑड नंबर दिखाता है 2n+1 दिख रहा है ना। n की जगह पे अगर 0 रखें तो 0+1 क्या होगा 1 × π/2 मतलब π/2 होगा। ठीक है, फिर देखिए 1 रखिए 2 + 1 3 इसका मतलब 3π/2। 2 रखिए 2 × 2 = 4 + 1 5π/2। तो जरा गौर कीजिए π/2 सब में है, यहाँ है 1 यहाँ 3 यहाँ 5 मतलब ऑड नंबर विषम संख्या। तो जी हाँ बच्चों याद होगा 90 डिग्री पर क्या देखा था, tan 90 का मान कितना आया था बच्चों, बोलिए तो tan 90 का मान कितना आया था, अनडिफाइंड है ना। ये वैल्यू हुआ क्या आप बताइए, नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो ये कोई काम का नहीं हुआ, इसीलिए वो डोमेन नहीं है, उसको माइनस कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसी तरह 90 होता है, उसके बाद 270 होता है, 450 होता है। तो चूंकि हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, एक ही वैल्यू बार बार आते हैं। तो जो जो वैल्यू पर अनडिफाइंड आ रहा होगा वह सब डोमेन नहीं है, इसीलिए उसको माइनस कर दिया जाता है और ये ऑड नंबर रूप में दिखता है। ठीक है, हाँ उसका वैल्यू जो है, रिजल्ट जो है, यह रिजल्ट -∞ से +∞ के बीच कुछ भी दे सकता है, मतलब ऑल रियल वैल्यू ये हो गया है ना। ये आपका कोई दिक्कत नहीं। चलिए cot x में आपको याद होगा 0 डिग्री पर, हाँ देखिए तो यहाँ n = 0 रखिए तो 0 आ जाएगा, 1 रखिए π आ जाएगा है ना। यहाँ प्लस माइनस भी दे सकते हैं है ना, दोनों साइड हो जाएगा है ना, +- π हो जाएगा, +-2π हो जाएगा, +-3π हो जाएगा, दिख रहा है ना। तो जी हाँ ये आपका जो है इस पर भी यह अनडिफाइंड होता है, अर्थात हमने आपको बताया था cot 0 का वैल्यू क्या आया था, इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड। तो इसी तरह 0 पर ही नहीं, फिर देखिए cot अगर पाई पर देखें तो वो अनडिफाइंड देगा, cot 2π पर देखें अनडिफाइंड देगा, तो सबको ना हटाना होगा, इसीलिए ये nπ लिखा जाता है। nπ मतलब जितना भी मल्टीपुल होगा सब हट जाएगा, माइनस कर दिया गया है। तो यही डोमेन है, उसको छोड़ के अर्थात रेंज क्या हो जाएगा इसका, -∞ से +∞, अर्थात वैल्यू में कोई डिस्टिंक्शन नहीं, सब कुछ आ सकता है। sec x देखिए sec x बिल्कुल tan के तरह है, अर्थात tan जैसा होता है, हमने बताया था ना sec और tan दोनों का सेम कंडीशन, इसलिए r - 2n+1 π/2 है ना। हाँ रेंज देखिए -1 से छोटा और +1 से बड़ा, क्योंकि cos का अपोजिट है, तो cos का रेंज क्या था, -1 से +1 है ना। अब देखिए आपको याद होगा जैसे हम कहें sec x बराबर क्या होता है, 1/cos x होता है, तो 1/cos x होता है बच्चों। तो आप ये कहो कि cos x का रेंज क्या है, -1 से +1, तो निश्चित -1 और +1 को छोड़ के बीच में है ना, उसको छोड़ के कहीं cos का ये आ रहा है कितना आ रहा है, -1 से +1 इंटरवल, तो ये इंटरवल cos का हुआ 1/cos है ना। तो 1/cos जस्ट उल्टा हो जाएगा, कहे ये जो रहेगा उसका उल्टा होना चाहिए, तो इसीलिए -1 से बाहर माने नीचे और +1 से ऊपर, ये भी देख सकते हैं, ये देखिए दिखा देते हैं -1 और ये +1 है ना, इधर -1 इधर +1। जी हाँ -1 से छोटा हो गया, +1 से बड़ा हो गया, देखिए मैंने वही लिखा है, <(-1) एंड >+1 है ना, >+1 ये हो गया बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब ये देखिए कि -1 होता है, देखिए मैंने क्या लिखा है, =, इसका मतलब है -1 इसका हो जाएगा, -1 दोनों का होगा, cos का भी होगा और sec का भी होगा है ना। उसके बाद +1 भी cos का भी होगा और sec का भी होगा, लेकिन -1 और 1 के बीच cos का होगा, sec का नहीं होगा। ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा। सेम आइए cosec में जस्ट उल्टा अपोजिट किसका हो रहा है, तो आपका cosec देखिए बिल्कुल डोमेन तो दोनों का सेम हो रहा है, किसके, cot के जैसा cot वैसा cosec, लेकिन रेंज जो है फिर वही बात मैं बता रहा हूं, जैसे cos में देखा वैसे sin में देखना। कोई दिक्कत, इसको नोट कर ले बच्चों है ना। फिर नेक्स्ट हम लोग, हाँ तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने ट्रिगोमेट्री को जाना बच्चों, ट्रिगोमेट्री कैसे डिफाइन होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए,
लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट के बारे में देखेंगे बच्चों। जी हाँ, उसको भी आपको कई जगह इस्तेमाल करना है ना। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट में लिखा रहा हूँ। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। जी हाँ, एप्लीकेशन ना फार्मूला भी कह सकते हैं। सबसे पहला तो आप लोग 10th से पढ़ते आ रहे होंगे बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि वरदान है, अमृत है, इसको तो याद रखना ही होगा। सबसे पहला है आइडेंटिकल फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। इस रिजल्ट से आप साइन स्क्वायर को अगर कॉस में बदलना चाहते हैं क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर को बदलना चाहते हैं साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसी तरह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1 लाइएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 1। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर को कॉट में बदल सकते हैं, कॉट को कॉसेक में बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो 1 बाय कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। और कॉसेक थीटा को अगर लिखना चाहेंगे साइन में तो क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक थीटा होता है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक थीटा। और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा। समझ रहे हैं अच्छी तरह, कहीं कोई परेशानी नहीं। उसके बाद टेन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट थीटा होता है ना, तो 1 बाय कॉट थीटा। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टेन थीटा। तो जी हाँ, ये सब रेसिप्रोकल कहलाता है। और थर्ड है कि टेन थीटा को एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें, साइन और कॉस में, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और कॉट थीटा को एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। समझ रहे मेरी बात। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हुआ, लेकिन इतना से ही काम नहीं चलने वाला है। आइए हम आपको आगे भी लेके चले बच्चों, है ना। आइए सेकेंड नंबर, इसको कहते हैं कंपाउंड फार्मूला, कंपाउंड एंगल, है ना। कंपाउंड एंगल माने ज्वाइंट, संयुक्त। जैसे कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा यौगिक। यौगिक में क्या होता है कि दो एलिमेंट जब मिक्स होके एक नया सब्सटेंस बनाता है तो उसी को हम लोग यौगिक कहते हैं, इंग्लिश में उसको कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ जो है कंपाउंड एंगल है। कंपाउंड एंगल माने दो एंगल प्लस होगा, जैसे ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या है, कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला। ज्वाइंट है ना, मोर देन वन एंगल है बच्चों। अब देखिए इसमें हम लोग साइन के साथ जोड़ने जा रहे हैं, साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी। तो ऐसा नहीं है ये फंक्शन है, ये आपका एंगल है, तो ऐसा अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो जाएगा, साइन को ऐसे किए साइन को बी से किए, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। इसका रिजल्ट इसके बराबर होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, दिख रहा है बच्चों, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई परेशानी है ना, इसमें एक साइन और एक कॉस होता है बच्चों, है ना। साथ साथ अगर माइनस आ जाए, मान लीजिए साइन ए माइनस बी, ये नहीं कि एक के साथ दोनों आएगा, एक या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। अगर माइनस होगा तो सिर्फ यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा, अर्थात साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। इसी तरह कॉस में देखिए, कॉस ए प्लस बी क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जी हाँ, इसमें देखिए क्या हो रहा है, दोनों कॉस और दोनों साइन हो रहा है। और एक बात देखिए, ये प्लस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस है। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ साइन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से 90, और कॉस क्या होता है, डिक्रीजिंग। मैंने एंगल साइन का अगर बढ़ेगा तो वैल्यू में बढ़ेगा, इसलिए प्लस होता है, प्लस में प्लस, माइनस में माइनस। अब कॉस क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, एंगल बढ़ता है तो वैल्यू घटता है, तो प्लस है तो क्या हो गया, माइनस, और माइनस है तो क्या हो गया, प्लस, है ना। उसी तरह टेन में देखिए, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, और अगर माइनस रहे तो यहाँ ऊपर में माइनस हो जाएगा और नीचे में प्लस हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा।
उसी तरह कॉट का कंपाउंड एंगल देखिए, कॉट ए प्लस बी, ये क्या होता है कॉट ए इंटू कॉट बी, है ना, प्लस 1 बाय कॉट बी, सॉरी यहाँ प्लस 1 नहीं माइनस दे दीजिए, -1 होगा और यहाँ नीचे में प्लस, ताकि प्लस वाला लिख रहे हैं तो प्लस होगा तो क्या पढ़िएगा कॉट ए कॉट बी -1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, और अगर ये माइनस दे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये कंपाउंड एंगल का आपका देखिए 4 प्लस वाला हुआ और 4 माइनस वाला हुआ, इसका मतलब कितना हो गया 8, ठीक है। अब देखिए इसी में हम एक कुछ जो स्पेशल है नोट लिखाते हैं। नोट क्या है, अगर प्लस वाला और माइनस वाला मल्टीप्लाई हो जाए, देख रहे हैं, अर्थात साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, तो अलजबरा है नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर्यभट्ट जी का फॉर्मूला हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसमें क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, या ये भी कह सकते हैं कि अगर कॉस में बदलिएगा दोनों को तो कॉस स्क्वायर बी पहले आ जाएगा और कॉस स्क्वायर ए पीछे हो जाएगा, ठीक है। एक और इसमें नोट है, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसको अगर लिखना चाहेंगे तो एक कॉस होता है और दूसरा क्या होता है बच्चों साइन होता है, ठीक है। या मान लीजिए कि अगर इस कॉस को साइन में बदलिएगा, साइन को कॉस में बदलिएगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपने इसमें क्या समझा, अगर साइन का मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस और माइनस का तो दोनों साइन हो जाता है या दोनों कॉस हो जाता है, कॉस का मल्टीप्लाई हो तो एक कॉस और दूसरा साइन हो जाता है। तो ये आपका कंपाउंड एंगल फार्मूला हुआ, है ना, इसका भी आप इस्तेमाल बहुत जगह कर सकते हैं, कोई दिक्कत, इसको नोट कर ले बच्चों, ठीक है। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने कंपाउंड एंगल देखा, अब देखिए उसी से ये भी पार्ट आता है थर्ड नंबर, जिसका नाम है मल्टीपूल एंगल। मल्टीपूल माने गुना के, गुना के, है ना, जैसे मान लीजिए ए है, इसमें 2 से गुना हो जाए तो क्या हो जाएगा मल्टीपूल एंगल, है ना, 3 से गुना हो जाए क्या हो जाएगा मल्टीपूल एंगल, है ना। इसी को हम आपको बताएंगे कि कैसे हम सिंगल एंगल में बदलते हैं। चलिए साइन के साथ लगाएं, साइन 2, जी हाँ, इसका रिजल्ट होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, या 10 फॉर्म में देखा जाए तो 2 tan ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, कोई दिक्कत है ना। अच्छा cos 2a, चलिए cos 2a का तो ज़्यादा फॉर्म है, जैसे इसमें 2 फॉर्म देखा, इसमें बहुत सारा फॉर्म है। पहला फॉर्म है cos और साइन दोनों मिक्स, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और सिर्फ ओनली cos में, मतलब इस साइन को cos में बदल देगा तो क्या लिखा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। और सिर्फ साइन में बदलना चाहिए, सिर्फ साइन में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इसमें क्या करेंगे cos स्क्वायर को चेंज कर लेंगे साइन में, है ना, बहुत आसान है। उसके बाद 10 फॉर्म में, चूंकि 10 फॉर्म में सब में रहता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर, जरा गौर कीजिएगा, साइन और cos में 10 में देखिए क्या है, नीचे वाला सेम है ना दोनों का, बिल्कुल। उसके बाद आ जाइए 10 में, tan 2a, tan 2a क्या होता है 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, देख रहे हैं, अर्थात ये दोनों में प्लस हुआ और इसमें क्या हो गया माइनस हुआ। फिर देखिए cot 2a, cot 2a का क्या होगा cot स्क्वायर a माइनस 1 बाय 2 cot a, ठीक है। तो ये आपका 2a पर बेस्ड सब फॉर्मूला हुआ, समझ रहे। और सोच रहे होंगे सेक और कॉसेक नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, सेक और कॉसेक को इसी दोनों में कन्वर्ट करना होता है। याद होगा कंपाउंड एंगल में भी सेक और कॉसेक का फॉर्मूला नहीं था, ठीक है। अब आइए हम लोग 3a पर विचार करें, है ना, मल्टीपुल एंगल ही है, जैसे साइन 3a, साइन 3a का होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, कोई दिक्कत। अच्छा cos 3a, cos 3a का होता है बच्चों 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, ठीक है। उसके बाद tan 3a, जी हाँ tan 3a क्या होगा 3 tan a माइनस 10 क्यूब ए बाय
1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। दिख रहा है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? देखिए मल्टीपल एंगल बदल रहा है सिंगल एंगल में। और एक लास्ट है cot 3a। cot 3a का क्या होगा बताइए आप लोग, बताइए आप लोग। cot क्यूब ए माइनस 3 cot a बाय 3 cot स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो ये 3a वाला हुआ, ये 2a वाला हुआ और ये 3a वाला। अब मैं इसके साथ जो नोट बताने जा रहा हूं वह जान लीजिए, हर एग्जामिनेशन जितना भी एग्जाम होता है उसमें जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम बनाते हैं उसमें निश्चित ये यूज होता है। देखिए मैं लिखा रहा हूं सबसे पहला 1 माइनस कॉस 2, देख रहे हैं 1 माइनस कॉस 2 है, जी हाँ यहां से आया है, देख रहे हैं -1 इधर आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, है ना। और ई देखिए इससे ये आएगा, इसको इधर और इसको इधर लाएंगे तो 1 माइनस कॉस 2a हो जाएगा। 1 माइनस कॉस 2a बराबर 2 साइन स्क्वायर ए होता है, इसका काफी यूज है। और 1 प्लस कॉस 2a अभी तुरंत देखा आपने क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर ए। तो जी हाँ बच्चों, अर्थात 1 माइनस कॉस 2a को लिखना चाहेंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस 2a को लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत? और एक चीज और मैं लिखना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई कह दे कि साइन क्यूब ए का रिजल्ट लिखो, अर्थात पावर हटा तो क्यूब ए यहाँ से आएगा बच्चों, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, क्या होगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a बाय 4 हो जाएगा। ये जो 4 है डिवाइड में हो जाएगा। और लास्ट जो है इसका कॉस क्यूब ए को बदलना चाहिए तो देखिए तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो इसका मतलब 3 कॉस ए प्लस कॉस 3a बाय 4, है ना। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल बार बार आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में करोगे, है ना, इसलिए आपको मेमोरी में रखना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर ले, है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने देखा मल्टीपल एंगल नहीं। अब आइए, ये है आपका एक तरह से ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट, है ना, जी हाँ, ये इसको कहते हैं सब मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल एंगल, मल्टीपल सब मतलब क्या होता है आधा, हाफ, है ना। जैसे a बाई 2, a का क्या किया आपने 2 से डिवाइड कर दिया a में, तो ये क्या हो गया सब मल्टीपल। ऐसे a बाई 3 भी होता है, लेकिन a बाई 3 का यूज नहीं होता है बच्चों, है ना, इसलिए a बाई 2 का, तो ये क्या करेंगे देखिए साइन ए, देख रहे हैं साइन ए, इसको बदलना है हाफ में। तो मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ही सोचिए। देखिए साइन ए है, इसमें 2 से करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन 2a हो गया। साइन 2a का क्या होता है बदी, यही लीजिए 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 होता है ना। इसको tan फॉर्म में क्या लिखेंगे 2 tan a बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, उसी तरह कॉस में करेंगे बच्चों, कॉस 2a समझिए, क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, और सिर्फ कॉस में 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, और सिर्फ साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, और tan में बदलना चाहेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर याद ही होगा a बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, ये सब हुआ हाफ एंगल में बदलने का। और एक tan भी बदल लें, tan a बराबर 2 tan a बाई 2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। देखिए इन दोनों में प्लस हुआ था और इसमें मैंने क्या लिखा माइनस, और ये कॉट है, कॉट a बराबर कॉट स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 बाय 2 कॉट a बाई 2। ठीक है, तो ये आपका हाफ एंगल में बदलने का है बच्चों। इसका फिर मैं आपको नोट में लिखाता हूँ जो कि काफी यूज होता है, उसी के प्रारूप है 1 माइनस कॉस a, वहाँ क्या लिखे थे 1 माइनस कॉस 2a, तो इसमें साइन होता है बच्चों, माइनस जब भी हो साइन 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, और अगर 1 प्लस कॉस a लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बच्चों 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2। समझ रहे हैं, तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट होता है, माइनस रहे तो साइन और प्लस रहे तो कॉस।
वहाँ 2a था तो a हो गया था, यहाँ a है तो क्या हो गया, a/2 आधा हो जाता है। तो जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर ले बच्चों, है ना। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने ट्रिगोमेट्रिकल जो स्टैंडर्ड फार्मूला था वो हम लोग जाने बच्चों। अब कुछ क्या होता है उन लोगों से हट के स्पेशल, जी हाँ ये भी रखिए, काफी एग्जामिनेशन में काम देने वाला है और ये शॉर्टकट करने वाला है, स्पेशल ट्रिगोमेट्रिकल फार्मूला कह सकते हैं। मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, ये देखिए क्या है। जैसे सबसे पहला हम बताना चाहते हैं, जैसे 10 π/4 प्लस a, तो जानते हैं यह जो 10 π/4 मतलब 45 डिग्री जान रहे हैं आप लोग, इसको आप क्या कह सकते हैं जानते हैं, 1 + 10e/1 - 10। मतलब कभी आपको ऐसा हो कि ये लिखना हो तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10a + b भी तोड़ेंगे तो रिजल्ट यही आएगा, ठीक है। और डायरेक्ट अगर लिख लेते हैं तो थोड़ा टाइम बचता है। साथ साथ में ये भी कहना चाहता हूँ 1 + 10a/1 - 10a है तो इसको भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये माइनस रहेगा तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम तो आपको थोड़ा मल्टीपल एंगल के रूप में बताना चाहेंगे, जैसे 2 sin a × cos b। देख रहे हैं, यहाँ देखिए sin a और cos b दो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन प्रोडक्ट में है, इसको अगर सम में लाना है तो इसको लिखा जाता है sin a + b प्लस sin a - b, ठीक है। अच्छा ये देखिए प्लस में आ गया। उसके बाद अगर cos आगे बढ़ जाए, cos a × sin b, तो इसको लिखना क्या चाहिए जानते हैं, sin a + b माइनस sin a - b। यहाँ देखिए cos अगर आगे बढ़ता है तो माइनस आ जाता है और sin अगर आगे रहता है तो प्लस होता है, ठीक है। उसके बाद 2 cos a × cos b, ये क्या हो जाता है, ये cos में बदल जाता है, cos a + b प्लस cos a - b, ठीक है, समझ रहे हैं, दोनों cos हो जाता है और प्लस हो जाता है। और अगर दोनों sin हो 2 sin a × sin b तो भी cos ही होता है, cos a - b, माइनस वाला आगे आ जाता है, प्लस वाला पीछे हो जाएगा, समझ रहे हैं, और बीच में साइन आ जाएगा माइनस। ये भी काफी यूज होता है। और एक और मेरे तरफ से है कि यदि 3 एंगल हो, a = b + c, 3 एंगल का रिश्ता ऐसा कि 2 एंगल का सम तीसरे एंगल के बराबर हो, तो जानते हैं इससे एक रिजल्ट आप लिख सकते हैं, जैसे 10a × 10b × 10c। ये अगर प्रोडक्ट में हो तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। बड़ा एंगल पहले लिखिए, 10a - 10b - 10c, समझ रहे हैं, ये काफी यूज होता है। तो मैं बताना चाहूंगा ये तीनों मेरे तरफ से स्पेशल है। जी हाँ, ये कोई भी एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हो या +2 का एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, है ना। तो चलिए इसको नोट कर लें, ठीक है। हाँ तो बच्चों आज का क्लास तो हम लोगों का यहीं तक था बच्चों। मैं बताना चाहूँगा कि आज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रिगोमेट्री का। मैंने आपको पूरा ट्रिगोमेट्री को समेट के छोटा करके एक पीरियड में ला दिया है बच्चों। और यह जो मैंने बताया आपको, यह हर समय हर वक्त मैथ में इस्तेमाल होने वाला है। साथ साथ मैथ ही नहीं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जी हाँ हर जगह यूज होता है बच्चों। इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने एक पीरियड बनाया और इसको आप अच्छी तरह समझें, जाने। मैंने बताया, एक्सप्लेन भी किया है इसमें, लेकिन इसमें जो भी रिजल्ट है उस रिजल्ट को अपने मेमोरी में रखें, जिससे कि आगे आपको किसी भी एग्जामिनेशन में काम देगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के में। हाँ, धन्यवाद।